हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने बात की थी किस पे, इन्नेट इम्यूनिटी पे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, इम्यूनिटी टू टाइप की होती हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी सिंस द बर्थ होती है, बर्थ के टाइम से आती है हमारे पास। उसके एग्जांपल बताए थे मैंने, 4 बैरियर थे उसके। उसमें एक था आपका फिजिकल बैरियर, ठीक है, एक था फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, एक था सेलुलर बैरियर, और एक क्या था, लास्ट क्या था आपका, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर का मैंने एग्जांपल बताया था, इंटरफेरॉन बताया था। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा किसकी, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। ये क्या होता है बेटा, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो मतलब कोई वायरस होगा तो उसके लिए अलग एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। ठीक है, कोई वायरस होगा उसके लिए अलग एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बेटा, आपको याद रखना है पैथोजन स्पेसिफिक। वो क्या था बेटा, नॉन स्पेसिफिक था क्या इननेट में। इननेट क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक, और एक्वायर्ड क्या होती है आपकी, पैथोजन स्पेसिफिक। इट इज करेक्टराइज बाई मेमोरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, मेमोरी। ठीक है, इट इज करेक्टराइज बाई मेमोरी। दिस मीन्स व्हेन अवर बॉडी इनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर हमारे पैथोजन ने क्या किया, हमारे अंदर एंटर किया, किसी पैथोजन ने फर्स्ट टाइम हमारे अंदर क्या किया, एंटर किया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो क्या करता है, जो पैथोजन एंटर करता है, प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ लो इंटेंसिटी। जो क्या होता है, लो इंटेंसिटी होता है। अगर वही पैथोजन दोबारा सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, मतलब दोबारा एंटर करता है अगर हमारे अंदर, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर वही सेम पैथोजन, वही पैथोजन अगर दोबारा हमारे अंदर एंटर करता है, तो इलेक्ट ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो पहला रिस्पॉन्स था वो क्या था, स्लो था। अगर सब्सिक्वेंट मतलब दोबारा अगर वो पैथोजन हमारे अंदर क्या करता है, एंटर करता है, तो वो जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा या एनामेस्टिक रिस्पॉन्स होगा। दिस is ascribed to the fact that our body appear to have memory of the first encounter। ठीक है, मतलब जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो क्या है, तेज है। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था आपका, स्लो था। ठीक है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन अवर ब्लड। ठीक है, हमारे ब्लड में क्या होती है बेटा, डब्ल्यूबीसी होती हैं। डब्ल्यूबीसी कुछ टाइप होते हैं आपके। ठीक है, उसमें एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, एक क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट यहाँ पे बेटा टू टाइप की होती हैं आपकी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने क्या बताया आपको, ये क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इट इज़ मेमोरी बेस्ड होता है। कैसा होता है ये, मेमोरी बेस्ड होता है। टू रिस्पॉन्स होते हैं एक्वायर्ड में। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो क्या होता है आपका, स्लो होता है। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो क्या होता है आपका, फास्ट होता है। ठीक है, द प्राइमरी, हाँ ये हो गया आपका। ठीक है, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, दो लिम्फोसाइट बताई मैंने आपको, जिसमें जो बी लिम्फोसाइट होता है, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू अवर ब्लड टू फाइट विद देम। ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक आर्मी, आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, पैथोजन के रिस्पॉन्स में, इनटू अवर ब्लड फाइट विद देम। ठीक है, और वो जो एंटीबॉडी बनती हैं वो क्या होती है बेटा, लड़ती हैं किससे, पैथोजन से। दीज प्रोटीन मतलब एंटीबॉडी, दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो पूछते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती हैं, तो एंटीबॉडी बेटा प्रोड्यूस होती हैं किसके रिस्पॉन्स में, पैथोजन के रिस्पॉन्स में क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है आपका, किसका, एंटीबॉडी का कार्टून है बेटा ये। ठीक है, तो कभी कभी बेटा फिगर बना के दे देंगे आपके बोर्ड में। ठीक है, और यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, मतलब जैसे यहाँ पे ए लिख दिया उन्होंने। ठीक है, यहाँ बी लिख दिया। ठीक है, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया। पूछेंगे ये क्या, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ, द टी सेल, तो बी लिम्फोसाइट ने क्या किया बेटा, एंटीबॉडीज बनाई। तो टी सेल क्या करेंगी, मतलब टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी,
टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एनीबॉडी, जो टी सेल होती हैं वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, बट हेल्प करती हैं किसकी, बी सेल की, प्रोड्यूस देम। ठीक है, तो जो टी सेल होती है वो हेल्प करती हैं किसकी, बी सेल की। मतलब टी सेल क्या करती है, हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट की, क्या बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में। ठीक है, अब बड़े यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ईच एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन होती है। 4 में 2 स्मॉल जिन्हें क्या बोलते हैं हम, लाइट चेन, और 2 लॉन्गर जिन्हें क्या बोलते हैं हम, हैवी चेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक एंटीबॉडी का रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं कैसे, H2L2। H2 का मतलब है बेटा 2 हैवी चेन, L2 मतलब क्या है, 2 लाइट चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस। ठीक है, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है, हमारी बॉडी में। जैसे यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज़ के नाम दिए हैं, IgA, IgM, IgE और IgG। ठीक है, एक और होती है, बताया नहीं बेटा यहाँ पे, IgD भी होता है। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या होता है, गेम, GAME, गेम करके याद कर सकते हो। ठीक है, IgA, IgM, IgE और IgG। ठीक है, गेम। ठीक है, IG का मतलब बेटा यहाँ पे होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, IG का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। आगे बताऊंगा मैं आपको। एक कार्टून ऑफ एंटीबॉडी ये दिया गया है, ठीक है, फिगर में आपका। ठीक है, बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड। ये एंटीबॉडी कहाँ पे होती हैं, हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड हीमोरल। हीमोरल ब्लड जो होता है बेटा ब्लड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो आपकी एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है, जो एंटीबॉडी बन रही है, यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम, हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएट द सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया आपका, हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। तो हीमोरल इम्यून रिस्पॉन्स किसके लिए हो गया बेटा, बी सेल के लिए हो गया। ठीक है, या एंटीबॉडीज के लिए हो गया। द सेकेंड जो होता है, द सेकेंड टाइप ऑफ सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएट मतलब CMI। ठीक है, CMI तो कभी पूछ लेते हैं CMI का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए CMI, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, द टी सेल बनाती है बेटा इसको, CMI कौन बनाता है, CMI को टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट बनाती हैं। ठीक है, द टी लिम्फोसाइट मीडिएट CMI वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्शनली। ठीक है, जब हमारा कोई ऑर्गन मतलब ख़राब हो जाता है, ठीक है, जैसे किडनी पड़ा होगा, आप लोगों ने बताया गया होगा, किडनी अगर हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है, किडनी वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल, ठीक है, हीमोडायलिसिस करते हैं। ठीक है, और बल्कि अगर हीमोडायलिसिस तो एक तरह का आपका अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, अगर हमारी किडनी डैमेज हो चुकी है, तो उसको वो उसका जो क्योर करने का तरीका है, तो वो क्या है, किडनी को आप डोनेट करिए। ठीक है, तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके लिए सेल मीडिएट इम्यूनिटी काम आती है। ठीक है, ठीक है, सेटिस्फैक्शनरी। ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। ठीक है, अगर कोई हमारा ऑर्गन ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो या तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाओ, ठीक है, तभी हम अच्छी तरह से वर्क कर सकते हैं। देन इज सर्च बिगिन। ठीक है, हमारा कोई ऑर्गन ख़राब हो गया तो क्या होते हैं, फिर सर्च बिगिन होती है ऑर्गन्स के लिए, टू फाइंड ए सूटेबल डोनर। डोनर को देखा जाता है, डोनर कौन हो गया, जो अपना ऑर्गन डोनेट करेगा। वाई इज इट दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबडी। ऐसा नहीं है हम किसी से भी अपना कोई ऑर्गन लेके क्या कर लेंगे हम, मतलब डोनेट कोई भी मतलब किसी को ऑर्गन ऐसे नहीं दे सकता। क्या होती है थोड़ी बहुत वहाँ पे चेकिंग, मतलब चेक किया जाता है, मतलब ऑर्गन मतलब क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप देखा जाता है, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, अगर हम देखा जाता है कि ऑर्गन अगर डोनेट जो कर रहा है, अगर वो अगर जेनेटिकली सेम है, तो क्या है, बहुत अच्छा डोनर माना जाता है वो। ठीक है, व्हाट इज दैट द डॉक्टर व्हाट इज दैट द डॉक्टर चेक। तो मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले डॉक्टर क्या चेक करते हैं, ग्राफ्ट का मतलब होते हैं हो गया बेटे जो ऑर्गन है। ठीक है, ग्राफ्ट ग्राफ्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट। ठीक है, तो ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर लेटर। अगर हम किसी से भी अगर किसी का भी हमने ऑर्गन क्या ले लिया, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या कर देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी, रिजेक्ट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करेंगे, आर एसेंशियल। तो पूछते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, टिश्यू मैचिंग की जाती है,
ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, ठीक है, ये सब किए जाते हैं। अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट एंड इवन आफ्टर दिस इज पेशेंट हैज़ टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है, मतलब पेशेंट को क्या दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है, जिससे क्या हो, इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, थोड़ा सप्रेस हो जाए, जिससे क्या हो, वो जो कोई ऑर्गन मतलब आया है बॉडी के अंदर उसको क्या ना करे, वो रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती हैं, ठीक है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंस, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है किसमें, सेल्फ और नॉन सेल्फ, कौन हमारा है, कौन अपना है, कौन पराया है, हमारी बॉडी क्या कर सकती है, उसको चेक कर सकती है। एंड द सेल इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट, मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि कौन सा मतलब इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ह्यूमोरल होता है या सेल मीडिएट होता है, ठीक है, मतलब ग्राफ्ट रिजेक्शन में तो कौन सा होता है, CMI, सेल मीडिएट इम्यून, सेल मीडिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। नीट में क्वेश्चन आ जाता है बेटा ये MCQ में, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या हो गया, एक्वायर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव मतलब पैसिव है ना, एक्टिव मतलब होता है जहाँ पे हमारी बॉडी वर्क करे, पैसिव मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर दी जा रही है। एक्टिव मतलब हो गया अगर बॉडी हमारी एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। व्हेन ए होस्ट, होस्ट है ना, जैसे हम क्या हो गए, होस्ट हो गए। व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, मतलब किसी होस्ट के अंदर क्या आई, कोई एंटीजन आया, मतलब कोई पैथोजन आया, ठीक है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग हो सकता है एंटीजन, ठीक है, और क्या हो सकता है, डेड हो सकता है, ठीक है, माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, अगर हमारी बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है किसके अगेंस्ट में, किसी पैथोजन के अगेंस्ट में, ठीक है। कोई पैथोजन अगर हमारे अंदर जा रहा है और हमारी बॉडी क्या कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है, मतलब काम कर रही है, कुछ ना कुछ काम करना मतलब एक्टिव हो गया, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गया आपका, अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है खुद से। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, क्या होती है बेटा, स्लो होती है, ठीक है, धीरे धीरे काम करती है हमारी बॉडी, ठीक है। पहले पैथोजन जाएगा, फिर हमारी बॉडी उसको पहचानेगी, ठीक है, फिर उसके लिए क्या बनाएगी, वो एंटीबॉडीज बनाएगी, तो वो स्लो होता है, ठीक है। एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है, और थोड़ा टाइम लगता है उससे रिकवर होने में डिजीज से, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी द्वारा। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, जैसे आपने देखा था इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन पूरा प्रोसेस होता है, वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी कोविड में वैक्सीनेशन दी गई थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, वैक्सीन, वो जो कोविड की वैक्सीन थी बेटा वो क्या थी आपकी, एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी थी, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है वो, ठीक है। ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एसेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल इन्फेक्शन अगर हो रहा है हमारे अंदर, ठीक है, मतलब कोई पैथोजन हमारे अंदर आ रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, पहले उसको पहचानेगी, क्या करेगी, उसको पहचानेगी, फिर क्या करेगी, उसके लिए काम करेगी, मतलब एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, तो क्या होगी, वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जा रही हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जा रही हैं, ठीक है, तो बेटा वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। डू यू नो वाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी इसेंशियल फॉर द न्यूली बॉर्न इन्फेंट, ठीक है, जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है बेटा, मदर मिल्क होता है, ठीक है, वो डॉक्टर क्यों बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर बोलते हैं बच्चे को, ठीक है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है उसका नाम होता है बेटा द येलोइस फ्लूइड कोलेस्ट्रम, कभी कभी पूछ लेते हैं कोलेस्ट्रम जो होता है वो येलोइस फ्लूइड होता है, पूछ लेते हैं येलोइस फ्लूइड क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, सीक्रेटेड बाय मदर, ठीक है, ड्यूरिंग इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, इनिशियल डे शुरुआती दिन जो होते हैं, ठीक है, लैक्टेशन के मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग के, ठीक है, उसके अंदर अब अबंडेंट एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज होती हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है, IG, तो आपको याद रखना है IgA, ठीक है। IgA क्या होता है, कोलेस्ट्रम में होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, ठीक है, IgA, तो IgA बेटा किसके अंदर आ जाएगा, आपका पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो गया IgA। टू प्रोटेक्ट द, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट टू इन्फेंट मतलब बच्चे को बचाता है वो किससे, इन्फेक्शन से, किसी डिजीज से। द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी, जो फीटस होता है बेटा यूट्रस में होता है, ठीक है, मदर के अंदर जो फीटस होता है, बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है, फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी, फीटस मतलब रिसीव करता है कुछ एंटीबॉडीज को फ्रॉम देयर मदर, अपनी माँ से, थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक तो एंटीबॉडी होगी आपकी IgA, ये भी पैसिव का है, कुछ एंटीबॉडी
रिसीव करता है फीटस किससे, मदर से, तो वो भी किसके अंदर आ जाएंगी, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होती है बेटा इसका नाम होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे IgG, ठीक है। मतलब फीटस कौन सी एंटीबॉडी रिसीव करता है मदर से, IgG करता है, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल और एक्टिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल। एक्टिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल बड़ा यहाँ पे कोई वैसा नहीं दिया है, ठीक है, आपकी डेफिनेशन पूछी जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, बट पैसिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ऐसा पूछा जाएगा IgA किसके अंदर आता है, ये एक्टिव के अंदर आता है या पैसिव के अंदर आता है, तो क्या बताएंगे आप, IgA किसके अंदर आता है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। ऐसी IgG किसके अंदर आता है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद है बेटा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, क्या है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो देखो देखते हैं, जो वैक्सीनेशन होता है वो किस पे बेस होता है, ठीक है, मेमोरी पे। किस पे बेस होता है, मेमोरी पे। वैक्सीनेशन में क्या दिया जाता है बेटा, जो पैथोजन होता है या कोई जो पैथोजन होता है वो बीक करके दिया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पूछते हैं कि बताओ जो प्रिंसिपल होता है वैक्सीनेशन का, इम्यूनेशन को किससे बेस होता है, तो किससे बेस होता है बेटा, वो मेमोरी पे बेस होता है ऑफ द इम्यून सिस्टम। इन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में क्या होता है बेटा, ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन। वैक्सीन में क्या करते हैं हम, एंटीजेनिक प्रोटीन, एंटीजन की एक प्रोटीन ले लेते हैं उसके अंदर से, ठीक है, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, ठीक है, कोई प्रोटीन ले लेंगे या उसी को हम इनएक्टिवेट कर देंगे या वीक कर देंगे पैथोजन को, ठीक है, आर, और क्या करते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जब वो एंटीजन हमारे अंदर गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको पहचानेगी और क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन, ठीक है, क्या करेगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी किसके अगेंस्ट में, जो एंटीजन हमारे अंदर गए हैं, वीक फॉर्म में गए हैं, ठीक है, वुड न्यूट्रलाइज, और जो एंटीजन होंगे वो क्या करेंगे, इन एंटीजन को क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब किल कर देंगे, की तरह से न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट, न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या दिया यहाँ पे, बीक करके पैथोजन दे दिया ह्यूमन के अंदर, ठीक है, थ्रू इंजेक्शन, बीक करके, मतलब जो डिजीज कॉज ना कर पाए, ठीक है। तो हमारी बॉडी ने क्या किया, उसके लिए एंटीबॉडी बना ली, ठीक है, और हमारी बॉडी ने क्या की, मेमोरी बना ली, उसके लिए पहचान लिया उसको, ठीक है। अब अगर बाई चांस वो एंटीजन या वो पैथोजन रियल फॉर्म में अगर हमारे अंदर आता है, तो हमारी बॉडी के पास क्या है, मेमोरी है, हमारी बॉडी के पास क्या है, मेमोरी है, और वो तुरंत क्या करेगी, वो एंटीबॉडी बना देगी वो, ठीक है। द वैक्सीन आल्सो जनरेट मेमोरी, जो वैक्सीन होती हैं वो क्या जनरेट कर देती हैं, मेमोरी जनरेट कर देती हैं, ठीक है, किसके थ्रू, बी सेल और टी सेल के थ्रू, ठीक है। दैट रिकग्नाइज द पैथोजन क्विकली, क्या करती हैं वो पैथोजन को क्विकली रिकग्नाइज कर लेती हैं ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। इसका मतलब बेटा होता है फर्दर, है ना, अगर फर्दर हमारे अंदर क्या आता है, दोबारा से क्या आता है, अगर पैथोजन आता है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम, क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ओवरवेलम द इन्वेडर विद ए मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, क्या करती हैं हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड, ठीक है, विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विद क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे मान लो टिटनेस का बेटा, जो टिटनेस एक डिजीज होती है, ठीक है, वो बैक्टीरिया से होती है, तो काफ़ी वो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ होती है टिटनेस, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें तुरंत एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, ठीक है। जब तक अगर वेट करेंगे, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ तो बनाएगी उसके लिए, अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तब तक पर्सन की क्या हो चुकी होगी, डेथ हो चुकी होगी, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब डेडली डिजीज़ है, कोई डेडली माइक्रोब्स है, बहुत खतरनाक माइक्रोब्स है, ठीक है, टू बीच, उसके लिए क्या होता है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, मतलब बहुत जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे टिटनेस में क्या करते हैं, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म एंटीबॉडी, ठीक है, हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं बनी बनाई एंटीबॉडी, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते इतना कि हमारी बॉडी क्या करें, एंटीबॉडी बनाए, ठीक है। और एंटीटॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन मतलब टॉक्सिन का एंटी बोलते नहीं है, एंटीडोट होता है, ठीक है, किसी भी टॉक्सिन क्या होता है, एंटीडोट होता है, वैसे ही एंटीटॉक्सिन डालते हैं, मतलब वो टॉक्सिन को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंटीटॉक्सिन, ए प्रिपरेशन ऑफ कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट कर ले बेटा अगर, ठीक है, तो क्या करते हैं, स्नेक बाइट में हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं बनी बनाई, ठीक है। द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट, इंजेक्शन क्या करते हैं हम पेशेंट को दे देते हैं, उस इंजेक्शन में क्या होंगी, रेडीमेड एंटीबॉडी होंगी, मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी, हमारी बॉडी को मतलब हमारी बॉडी एंटीबॉडी तो बनाएगी, लेकिन जब तक एंटीबॉडी बना पाएगी हमारी बॉडी तब तक पर्सन की डेथ हो चुकी होगी, इसलिए, ठीक है। कंटेन परफॉर्म
एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम, ठीक है। तो एक हो गया बेटा स्नेक वेनम हो गया आपका, ठीक है, स्नेक बाइट हो गया, और एक क्या हो गया आपका टेटनेस। इसमें बेटा पैसिव इम्यूनेशन दिया जाता है, क्या किया जाता है, पैसिव इम्यूनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। मतलब हम इसके अंदर क्या होता है, परफॉर्म एंटीबॉडीज दी जाती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी एंटीबॉडी यहाँ पे बनाती तो है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमें क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो इसके लिए क्या होता है वहाँ पे, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो आपको दो याद रखना है आपको, कौन कौन सा। पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल क्या हो गया आपका, एक टेटनस हो गया, एक क्या हो गया, स्नेक बाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वैक्सीन बनती कैसे है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या बनती है, वैक्सीन बनती है। आरडीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट टर्म, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक, ठीक है, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट और बैक्टीरिया से, ठीक है, बनाई जाती हैं क्या, एक तरह से ये क्या हो गए, हम आपको पढ़ाएंगे जब, क्या पढ़ाएंगे आपको, हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक पढ़ाएंगे, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड वगैरह होता है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला जाता है वहाँ पे, ये सब। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, ग्रेटर अवेलेबिलिटी और फॉर इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी बेटा, हेपेटाइटिस एक डिजीज है, ठीक है, हेपेटाइटिस। वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, किससे बनाई जाती है बेटा, वो ईस्ट से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, ठीक है, एक तो बताया मैंने वैक्सीनेशन और इम्यूनेशन क्या होता है आपका। वैक्सीनेशन में क्या होता है ये बेटा आपका दो टाइप का हो सकता है, इम्यूनेशन दो टाइप का हो सकता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव में क्या होगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, ठीक है, और पैसिव में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बेटा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, ठीक है। अब आगे का टॉपिक आपका एलर्जी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एलर्जी के बारे में, ठीक है। एलर्जी क्या होता है, एलर्जी क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है बेटा। थैंक यू।